भक्तों राम राम, राधे श्याम। भक्ति भाभी रेणु रास्ता की चैनल में मैं आपका स्वागत करती हूँ। तो जिनका आज जन्मदिन है उन सभी को हार्दिक शुभकामनाएं, और जिनकी मैरिज एनिवर्सरी है उन सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। तो आज की वीडियो रहने वाली है कि हमारे लड्डू गोपाल जी की छठी हमने कैसे मनाई। तो आप सभी को लड्डू गोपाल जी की छठी की हार्दिक शुभकामनाएं। तो आशा करती हूँ आप सभी कुशल मंगल होंगे। तो वीडियो शुरू करते हैं और लड्डू गोपाल जी के दर्शन। तो भक्तों हमने अपने लाला को उठा लिया है। लाला को उठाने के बाद सभी को उठा लिया है, और उठाने के बाद हम करेंगे इनके मालिश। तो हमें आज करनी है देसी घी से मालिश। तो हम अपने लाला की छठी पर क्या करेंगे, सबसे पहले करेंगे मालिश। तो मैं सभी के मालिश कर लेती हूँ। तो भक्तों मैंने आसन बिछा लिया है और अपने लाला को लिटा लिया है, और लिटा कर लेंगे मालिश। तो हमारा लाला लेटा हुआ है और हम इनकी मालिश करेंगे। और ये मैंने ले लिया है देसी घी, तो मैं देसी घी से मालिश करूँगी अपने लाला की। तो हम सबसे पहले चरणों में इनके मालिश करेंगे, और उसके बाद हम ऊपर मालिश करेंगे धीरे धीरे। तो मैं फेस पर भी मसाज कर दूंगी, दोनों साइड, और हाथ पर भी। और इस तरीके से मैं लाला को लिटा लूँगी। तो मैं बैक में भी कर दूंगी, और आगे पीछे सारे में इनके कर देंगे मालिश। तो हमारे लाला की मालिश हो रही है, तो हम अपने लाला की इस तरीके से मालिश कर सकते हैं। तो सभी लालाओं की मैं इसी तरीके से कर लूँगी मालिश। तो हमें 10 मिनट ज़रूर मालिश करनी है अपने लाला के। धीरे धीरे इस तरीके से सभी लालाओं के कर लेंगे मालिश। तो भक्तों ये हो गई, छोटे लाला की मालिश हो चुकी है हमारे। तो अब हमने बड़े लाला को लिटा लिया, और इनके पैर के नीचे लगा देंगे ये तकिया, जिससे कि इनका बैलेंस बन जाए। और अब करेंगे घी से मालिश। तो ये हमारे बड़े लाला लेटे हुए हैं, तो हम चरणों से लेकर इनके भी मालिश कर देंगे फेस पर और सारे में। तो हमारे बड़े लाला की ये मालिश हो रही है घी से। तो मैं इसी तरीके से सभी की, राधा रानी की और लड्डू गोपाल जी की और हमारे जो लाला हैं सभी की करेंगे मालिश। मालिश करने के बाद इनको कराएंगे स्नान। तो भक्तों हमने करनी है 10 मिनट के लिए मालिश। तो अब हम अपने लड्डू गोपाल जी के इस तरीके से मालिश कर लेंगे। भक्तों मालिश करने से आ जाती है शाइन, चमक आ जाती है। आप देख सकते हैं हमारे लड्डू गोपाल जी में कितनी शाइन आ रही है। तो इसलिए ज़रूर मालिश की जाती है इनके। तो भक्तों हमने अपने लड्डू गोपाल जी को तीनों को बिठा लिया है। किस लिए हमने बिठाया है, तो इनको हमने कराना है छठी का स्नान। तो छठी का स्नान कैसे कराना है, तो ये छोटे लड्डू गोपाल जी हैं, तो हमें करा दूध में स्नान। तो अब हम कराएंगे पहले छोटे वाले लड्डू गोपाल जी को दूध में स्नान। तो हमने छठी में इनको 3 बार ऐसे डिप कराना है, 1 2 और 3। हमारे जितने भी लाला हैं तो आपको सभी को छठी का स्नान करा लेना है इनको। तो इस तरीके से हम बड़े लाला को भी इस तरीके से करा लेंगे इनको स्नान। अगर ये डिप नहीं होंगे, जैसे ज़्यादा बड़े हैं, तो हम इनके ऊपर थोड़ा सा इस तरीके से कर देंगे और इनको बिठा लेंगे। तो ये हो गया इनके छठी के दूध का स्नान। तो आपके जितने भी लाला हैं तो इस तरीके से छठी का स्नान करा सकते हैं। 1 मिनट। तो हम अपने लाला को करा रहे हैं छठी का। तो ये हो गया, इनको छठी में 3 बार हमें डिप कराना है। तो हम इस तरीके से आया कर देंगे, 1 2 3 हमने डिप करा दिया, और ये हो गया छठी का स्नान। तो भक्तों हमने शुद्ध जल से करा लेना है स्नान। तो हम अपने लड्डू गोपाल जी को शुद्ध जल से स्नान करा रहे हैं। तो इनका स्नान हो चुका है। तो स्नान हो चुका है, और इनको अब कर लेंगे हम तैयार। अब पहना लेंगे वस्त्र। तो हमने पीले वस्त्र पहनाने हैं, तो आप कोई भी पीले वस्त्र। तो भक्तों इनको पहनाने वाले हम ये वाली ड्रेस। तो सबको तैयार करते हैं और ड्रेस पहनाते हैं। तो भक्तों हमने सभी को पहना ली है ड्रेस, और अभी करेंगे श्रृंगार। तो सभी ड्रेस पहनकर रेडी हो चुके हैं। तो हमने पहना लेनी है नई ड्रेस इनको। और यदि आपने जन्माष्टमी पर यदि कोई ड्रेस निकाली है और उसके बाद आप पहनाना चाहते हैं तो आप पहना सकते हैं।
तो भक्तों छठी के दिन पहनाई जाती है पीली ड्रेस, तो हमने ड्रेस पहनाकर अपने लालाओं को तैयार कर लिया है और अब इनके ज्वेलरी वगैरह पहनाएंगे। तो सभी को तैयार करते हैं। तो हमारी राधा रानी तैयार हो चुकी हैं और छोटे लड्डू गोपाल जी तैयार हो चुके हैं। तो हमने पहना लिए छठी पर नजरिया हाथों में भी और में भी। और अब हम इन लड्डू गोपाल जी को तैयार कर रहे हैं और ये रखिए हमारे कन्हैया जी की नजरिया और तगड़ी। तो आपके जितने भी लाला हों तो सभी को नजरिया और तगड़ी पहना लेनी है, क्योंकि छठी वाले दिन हम लाला को नजरिया पहनाते हैं। तो ये लगाने वाला इत्र है केसर का। तो मैं अपने लड्डू गोपाल जी के अब तैयार करने के बाद सबसे पहले मैं लगा दूंगी इत्र। तो मैं सभी के इत्र लगा दूंगी, यशोदा मैया के, लाला के और अपने यहाँ लाला के और राधा रानी के। तो मैं सभी के यहाँ पर इत्र लगा दूंगी। तो बहुत अच्छी खुशबू आ रही है इत्र की। और इसके बाद हम दिखा देंगे अपने लाला को दर्पण कि अब हमारा लाला कैसा लग रहा है। तो सभी को हम अब दर्पण दिखा देंगे। तो अब हमारे लाला तैयार हो। और मैंने ये दोनों मटकियाँ यहाँ एक साइड में रख ली हैं लाला के पास, क्योंकि हमें माखन का भोग भी ज़रूर लगाना है। तो अब आप सभी की इन सभी के दर्शन कर लीजिए। हमारे लाला तैयार हो गए और अब हम इन्हें दिखाने वाले हैं दर्पण। तो इसमें यशोदा मैया के दर्पण में आप दर्शन कर लीजिए सभी के। पहले मैं दर्पण में दर्शन करा रही हूँ ये आपको। ये हमारे बिहारी जी, राधा जी और ये हमारे लड्डू गोपाल जी और ये सभी देख रहे हैं दर्पण। तो हमने इनको दर्पण दिखा दिया है। तो आप कमेंट्स करके बता सकते हैं कि आपके बिहारी जी, लाला और यशोदा मैया और राधा जी आपको कैसी लग रही हैं, उनका आज का श्रृंगार कैसा लगा। तो भक्तों अब हमने इनको तैयार कर दिया है। तो अब हम सबसे पहले कर लेंगे आरती करेंगे। आरती के बाद तो हमने आरती में देसी घी का दिया जलाना है और उसी से हम बनाएंगे स्याही। तो अब पहले आरती करेंगे, जलाएंगे, दीप जला लिया है हमने और घंटी बजाएंगे और आरती कर लेंगे। तो हम करेंगे बांके बिहारी की आरती। बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, हे गिरधर तेरी आरती गाऊं, आरती गाऊं प्यारी तुमको मनाऊं, हरि चरणों में शीश झुकाऊं, चरणों से निकली है गंगा प्यारी, जिसने सारी धरती तारी, देख युगल छवि वल वल जाऊं, मैं बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, हे गिरधर तेरी आरती गाऊं, आरती गाऊं प्यारे तुमको मनाऊं, हरि चरणों में शीश झुकाऊं। तो ये धूप का जो दिया है वो हम तुलसा जी के पास रख लेंगे। और अभी हमें ये वाली जोत ठंडी नहीं करनी है, शांत नहीं करनी है, हमने इसमें बनानी है। क्योंकि मैंने गाय के घी का दीपक जलाया ही है, तो इसमें मैं बना लूँगी शाही और शाही बनाकर लड्डू गोपाल जी के। तो भक्तों हमने ये बना लिए शाही और ये ले लिया है मैंने देसी घी। तो मैं इसमें मिला लूँगी और लड्डू गोपाल जी के लगा दूँगी। तो यहाँ पर अब हम जोत अपनी ठंडी कर लेंगे तो और सभी देवताओं को दे देंगे अब जोत। तो मैंने ले लिया है शंख का जल। तो शंख के जल से मैं जोत ठंडी कर रही हूँ। तो यहाँ पर मैं जोत ठंडी कर लूँगी और घंटी बजाकर सभी को लगा देंगे भोग। तो और अब भोग मैं 15 मिनट रखे रहने दूँगी और ये जोत जो है ये मैं सभी को दे दूँगी, क्योंकि ये 15 मिनट बाद भोग तैयार हो जाएगा। तो आप सभी दृष्टि भोग प्रसाद बनने के बाद आप लोग ले लेंगे। तो घर के परिवारजन जितने भी होंगे तो सभी को हम दे देंगे ये धूप दीप। और हम अपने लड्डू गोपाल जी ये दे देंगे हम चाबियाँ, हम अपने लड्डू गोपाल जी के पास ये हम चाबियाँ रख देंगे। ये मैंने चाबी रख दी है यहाँ लॉकर की, और आप अपने घर की चाबी इनके पास रख सकते हैं। और राधा रानी के पास पर्स में रखेंगे हम चांदी का सिक्का। तो भक्तों ये है
चांदी का सिक्का जो हम अपनी राधा रानी के पर्स में रखेंगे। तो मैं राधा रानी के पर्स में रख रही हूँ ये चांदी का सिक्का। और ये पर्स हम अपनी राधा रानी को यहाँ पर दे देंगे। ये मैंने अपनी राधा रानी को ये पर्स दे दिया है यहाँ पर। तो भक्तों, भगोने में है छठी का दूध और ये दृष्टि भोग प्रसाद तैयार हो चुका है। तो ये प्रसाद आप दृष्टि भोग प्रसाद ग्रहण कीजिए। तो यहाँ पर हमारी सखियाँ हैं और यहाँ पर इतने सब एंजॉय करेंगे। इतने बनाते हैं हम खाना, फिर लगाएंगे हम कढ़ी चावल का भोग। तो ये जो भोग लगाया है मैंने छठी का भक्तों, तो मैंने इसमें लगाई है 5-6 तरीके की, छठी पर 6 तरीके का मैंने भोग लगाया है। तो इसमें है मींग की बर्फ़ी और सादा बर्फ़ी और मतलब ड्राई फ्रूट बर्फ़ी और पेड़ा। तो ये सब मैंने इस तरीके से, इसी तरीके से मैंने 5-6 फल ले लिए हैं और यहाँ पर 6 तरीके की मेवा। तो छठी पे सभी चीज़ 6-6 का भोग लगाया है। तो आप भी इसी तरीके से अपने लड्डू गोपाल जी के साथ छठी मना सकते हैं। तो और छठी शाम को मनाई जाती है 3-4 बजे। तो अब मैं मनाते ही ये वीडियो डालूँगी। अब इसमें अब हमें लगाना है कढ़ी चावल का भोग। तो अब हम कढ़ी चावल तैयार करेंगे और अपने लड्डू गोपाल जी को भोग लगाएंगे। भक्तों, तो मैंने अपने लाला को ले लिया है और हाथ की लगा ली है टेक। और अब हम लाला के लगाएंगे शाही। तो मैंने ये ले लिए शाही यहाँ से घी लगाकर और अपने लाला के यहाँ पर शाही लगा दी है। मैंने यहाँ पर भी लगा दी है और यहाँ कान के पीछे भी लगा दी है और यहाँ मैं पैरों पर भी लगा दूँगी, लाला के दोनों पैरों पे। तो इसी तरीके से मैं सभी लालाओं के लगा दूँगी शाही। तो ये हमारे लाला शाही लगवा चुके हैं। तो भक्तों, मैं सभी के लगाऊंगी शाही। और ये हमारे कन्हैया जी हैं, तो मैं इनके भी लगा दूंगी और इनके बाल के पीछे, कानों के पीछे भी लगा दूंगी और पैर के पीछे भी लगा दूंगी। तो सभी के हमने शाही लगा ली है। तो भक्तों, हम लाए अपने लड्डू गोपाल जी के लिए इनकी टेबल मेज़। तो ये इनको हम खरीदेंगे गिफ्ट। तो हमारे लाला इस पर बैठेंगे। मेरे लाला छोटे हैं तो ये मेज़ पर आ जाते हैं। तो ये अब मैं इनको ये वाला गिफ्ट यहाँ पर इनके पास रख दूँगी, लाला के पास। तो ये हमारे लाला के लिए मैं ये गिफ्ट लाई हूँ। तो और भी गिफ्ट हैं, तो क्योंकि अब टाइम हो रहा है ज़्यादा, वीडियो काफ़ी लंबी हो गई होगी। देखती हूँ, या तो मैं सेपरेट अलग वीडियो बना दूँगी कि हम क्या क्या गिफ्ट लाएं लाला के लिए, या फिर अभी इसी में ही दिखा दूँगी। तो अब हमने बना लिया है भोग, हम तैयार करके ले आए भोग। तो हमारे लाला भोग लगा लेंगे। तो मैंने डाल दिया भक्तों इसमें तुलसी पत्र और ये हमारे लाला भोग लगा लेंगे। तो हम घंटी बजाएंगे और भोग लगा देंगे। तो भक्तों, आप ताली भी बजा सकते हैं 3 बार या घंटी भी बजा सकते हैं। और हम उतार देंगे इनकी बांसुरी। घंटी बजा दी है और हमने उतार दी है इनकी बांसुरी। तो ये सभी भोग लगा लेंगे। 15 मिनट बाद ये भोग प्रसाद बन जाएगा और आप दृष्टि भोग प्रसाद ग्रहण कीजिए। तो हमने लड्डू गोपाल जी को दिया ये इनकी टेबल और चेयर का सेट। तो ये 6 चेयर हैं और आप झुनझुना भी दे सकते हो, बॉल भी दे सकते हो। इनको कोई भी चीज़ इनको गिफ्ट में दे सकते हो। खेल खिलौने के अलावा इनको कपड़े भी दे सकते हैं और इनके टॉवल वगैरह। छठी पर बर्तन भी दे सकते हैं। तो हम इनकी छठी पर कोई भी चीज़ इनको गिफ्ट कर सकते हैं। तो मेरे को ये ज़्यादा अच्छा लगा क्योंकि छोटे लड्डू गोपाल जी हैं मेरे, तो इस टेबल पर आराम से आ जाते हैं। और भक्तों, इसके बाद किया जाता है मंगलाचार। तो मंगलाचार में गाई जाती हैं माता की और बच्चे की भेंट कह दीजिए या मंगलाचार कह दीजिए। तो ये गाई जाती हैं, बधाइयाँ गाई जाती हैं। तो अब हम श्री कृष्ण अवतार लियो मामा की जेलों में,
श्री कृष्ण अवतार लियो मामा की जेलों में, मामा की जेलों में। श्री कृष्ण अवतार लियो मामा की जेलों में। यशोदा जायो ललना जरा हौले झोंटा दीजो, यशोदा जाए ललना जरा हौले झोंटा दीजो, जरा हौले झोंटा दीजो, जरा हौले झोंटा दीजो। यशोदा जायो ललना जरा हौले झोंटा दीजो। नंद घर लाला हुआ चलो री सखी देखिया, नंद घर जो लाला हुआ चलो री सखी देखिया, मैं देखिया मैं सखी देखिया मैं, नंद घर लाला हुआ चलो री सखी देखिया मैं। यशोदा मैया दे दो बधाई, यशोदा मैया दे दो बधाई, एक नहीं लूँगी मैं दो नहीं लूँगी, हो गई बड़ी महंगाई रे, यशोदा मैया दे दो बधाई, लाला की सुन के मैं आई रे, यशोदा मैया दे दो बधाई, लाला की सुन के मैं आई रे, यशोदा मैया दे दो बधाई। तो भक्तों, इनके मंगलाचार जो गाए जाते हैं वो इनके कुआं पूजन तक गाए जाते हैं, और छठी तक तो विशेष गाए जाते हैं, क्योंकि 6 दिन का हमारा अब लाला हो गया है। तो अब इस वीडियो का करूँगी मैं यहीं पर एंड। यदि आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करना ना भूलें। और अपने बिहारी जी के लिए और अपनी राधा रानी के लिए कमेंट सेक्शन में हाजिरी लगाएं। और आपको हमने आज लाला की छठी कैसे मनाई, तो यही थी वीडियो। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं भक्तों। राम राम, राधे श्याम।